इसका यह मतलब होता है कि मैं नशा नहीं करूंगा। हिंदू का बता दिया, बुद्धिज्म में भी ये लिखा गया है प्रॉपर। अभी आता है इस्लाम पे। इस्लाम में भी अगर आप कुरान शरीफ देखेंगे तो कुरान शरीफ में जो 5वां पारा है सूरह मैदा, सूरह मैदा में आयत नंबर 74 आप देख लीजिए, इसमें लिखा है खमर की चीजें। खमर की चीजों का मतलब क्या है? खमर की चीजों का मतलब है नशा की चीजें। तो जैसे कि आयत नंबर से जो पारा में जो आयत है 67 सूरह तहरीम जो शराब को बैन करती है, हराम जिसको बोलते हैं, तो उस तरीके से ये जो खमर की चीज ये भी हराम है। तो हम लोग हराम का काम करना चाहेंगे? कभी भी नहीं जाएंगे। तो इसके लिए हमारे बच्चों को ये पता नहीं। तो मेरा जब मैं एनसीपी में था, मेरा यही काम था कि जहां पर मंदिर है पुजारियों को पकड़ के उनको रिक्वेस्ट करता था कि जब भी कोई भक्त आए तो उनको समझाएगा। इसी तरीके से मैं मस्जिदों में भी जाता था। वहां पर भी जो आलिम होते थे, जो मौलाना होते थे, जो अजान देते थे, जो जुमे के खुतबे देते थे, तो उनको मैं रिक्वेस्ट करता था कि जब भी आप जब नमाजी आते हैं तो साथ में ये भी उनको बताया करो, क्योंकि बच्चे जो है काफी अलग राह में जा रहे हैं। क्योंकि हमारा काम था पकड़ना, हम अगर एक बार पकड़ ले तो 8-10 साल की फुर्सत होती है। एनडीपीएस एक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग एक्ट है, तो पकड़ने के पहले इसको रोका जाए। अगर मेरे से नहीं रोका जाता तो मैं इमामों से, मौलानाओं से रिक्वेस्ट करता था कि आप दर्ज करें ये चीज के बारे में, आप जुमे में खुतबा दें, ये ऐड करो आप इसमें, ताकि जो बच्चे हैं वो बचे। एक तो रिलीजन इस्लामिक तौर पर बचे और कानूनी तौर पे भी बचे। तो ये मेरी मुहिम थी। कोशिश किया, बहुत कुछ सक्सेस हुआ। उसके बाद में मेरे से बहुत प्यार करने वाले लोग आ गए बीच में। बहरहाल तो ये इस्लाम तौर पे भी हराम है। तो इसके लिए अपने बच्चों को समझाइए, उन्हें ये सीख देने की कोशिश कीजिए कि आप देश को भी हार्म कर रहे हो, देश को भी नुकसान दे रहे हो, और आप आपके समाज को और इस्लाम को भी नुकसान दे रहे हो ये सब करके, ये गलत काम करके। अभी आता हूं मैं दूसरी बात पे। जब ये जो कुर्ला इलाका है हमारा, इस कुर्ला इलाके में बहुत सारे पेडलर्स हैं, बहुत लोगों के ऊपर भी एक्शन किया हूं मैंने। लेकिन क्या होता है कि जब तक आप लोग ये चीज में एक्टिव ना हो, आप लोगों का सहभाग नहीं हो, तो ये रुकने नहीं वाला। पुलिस की लिमिटेशन होती है, लॉ एनफोर्समेंट की लिमिटेशन होती है। अभी हमारे पुलिस कर्मी भी बहुत मेहनत करते हैं, वो कंप्लीट सीजर करते हैं, बहुत एक्स्ट्रा टाइम मेहनत करते हैं। सर रिक्वेस्ट करने आया हूँ, मेरे माओ से रिक्वेस्ट करो कि इनको पलटने मत दो आपके इलाके में। बिल्कुल सही बात है आपकी, बिल्कुल बहुत डेथ हो जाती है। बस कोई डेंजर नहीं होता है, कोई डेंजर नहीं होता है। बिल्कुल, तो ये आवाम का, देखिए जब ड्रग्स को रोकने की कोशिश होती है ना, तो ये दो फोल्ड होती है। एक तो लॉ एनफोर्समेंट और अवेयरनेस। अगर लॉ एनफोर्समेंट अकेले करेंगे तो भी कुछ नहीं होगा, अवेयरनेस करेंगे तो भी कुछ नहीं होगा। ये दोनों को साथ में चलना है। पुलिस अपना काम कर रही है, आप भी एक्टिव हो जाइए। आराम से। मेरा नंबर इंटरनेट पे हर जगह कुछ लोगों ने बहुत फेमस करके रखा है मेरा नंबर। आपके आला अधिकारी का जो नंबर है, हाँ, बहुत कोशिश करती है। देखिए मेरा ये रिक्वेस्ट है कि जैसा मैंने आपसे कहा कि अगर छोटे लेवल पे निवारण नहीं होता है ना, तो एक आईपीएस लेवल पे आप जाएंगे। मेरे जैसे अधिकारी, जैसा कोई एडिशनल कमिश्नर हो, डीसीपी हो, उनके पास जाएंगे आप, तो ये 100% होगा। थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन इसका निवारण होगा। आई एम श्योर अबाउट इट। बीमारी नहीं है, ये हमारे देश का खतरा है। बिल्कुल बिल्कुल बचाना, हमारे परिवार को बचाना वो हमारा कर्तव्य होता है। तो इसके लिए आपका सहयोग भी रहेगा। 100%। हम लोग कामयाब होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। वंदे मातरम। बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद सर, बहुत अच्छा मार्गदर्शन आपने किया। बहुत सारे सवाल भी आए, रोकना है। तो उस दिन की एक मीटिंग में मैंने एक मराठी एक चीज बोली थी, शिवाजी जन्मावा दाजूच्या घरात।
हर एक को लगता है बंद होना चाहिए, भाई तू जाके बंद कर, मैं नहीं करने जाऊंगा, ये मानसिकता